आप सभी को नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। रात को 10:32 हो रहा है और आप लोगों के बीच में आना भी बहुत जरूरी था। बड़े लोग हताश और निराश हुए हैं ग्रेड पे के मामले को लेकर। जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है एमएसपी को लेकर, उस पे लोग हताश और निराश हुए हैं। इसमें हताश और निराश होने की कोई बात नहीं है। जो लोग कोर्ट केस लड़े थे, उन्होंने न्यायालय का रुख किया था, उसके लिए सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। आप जो कार्य किए, आप अपना फर्ज अदा किए। न्यायालय का अपना काम था, उसने फर्ज अदा किया। जिसमें एसएलपी मई में भी 2 सुनवाई हुई थी एमएसपी के मामले में, और उसमें भी सरकार के पक्ष में रहा। और ये जो अभी वर्तमान में एसएलपी जो लगी हुई थी और जिसकी सुनवाई 2 अगस्त को हुई, उसके बाद जो है 14 तारीख को जो है इसके रिजल्ट आए, और उसके बाद पेपर में जो निकला उससे सभी लोग हताश हैं, निराश हैं। देखिए, मैं एक बात बोल देता हूं, और मेरी जो दलील है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, उसका अपना पक्ष है, और जो बात जो रिप्रेजेंट करेगा उसके ही पक्ष में जाता है। कोई भी जजमेंट आता है तो उस पर सभी लोग के भावनाओं के साथ मद्देनजर रखते हुए जो उचित होता है वो जज महोदय जजमेंट देते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मामला एमएसपी का मामला है ही नहीं। ये मामला ग्रेड पे का है, नेक्स्ट पे का है। लोग पूछेंगे क्यों? सबसे बड़ी चीज है कि लोग जो है टुकड़े टुकड़े में जो केसेस कर रहे हैं, और उसका जो रिजल्ट आ रहा है, इसीलिए निगेटिव आ रहा है कि उसमें आप लोगों ने रिसर्च ही नहीं किया कि किस जगह किस व्यक्ति को कोर्ट केस में अपना एडवोकेट चुना जाए। चलिए ठीक है, ये मामला एमएसपी का ना होते हुए ये पे फिक्सेशन का मामला है, ग्रेड पे का मामला है। मैं एक बात बताता हूं, इसका प्रत्युत्तर शायद किसी को पास भी नहीं होगा। मैं कहूं कि कोरोना जो है 2008 में आया था और 2,60,000 लोग मर गए। 2000 मैं कह रहा हूं, तो आप कहेंगे कि ये कितना गलत बात है। कोविड तो 2020 में आया भारत में, 3 जनवरी को इसने दस्तक दी भारत में। बहुत ज्यादा इसमें 2,60,000 से ऊपर लोग जो है मौत के मुंह में समा गए हैं 20 और 21 में। ये आप कहिएगा, तो मैं भी यही बात कर रहा हूं कि 20 और 21 में ही हुआ है। लेकिन मैं जब ये बात रखूं कि 2008 में हुआ है, वही जजमेंट में भी हुआ है। ये मामला ग्रेड पे का मामला है, ये मामला ना कि एमएसपी का है। ये मामला सुनील ताहिर के मैटर को रखना था, तो यहाँ पे रखा गया, अन्य मैटरों को रख के यहाँ पे बात की गई है। कहीं भी जिक्र ग्रेड पे का नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, एसीपी की शुरुआत 1996 में हुई थी। 6 पे कमीशन जो है 1/1/2006 को आया था। 1/9/2008 को एमएसपी की शुरुआत हुई। और ग्रेड पे के मैटर में आप लोगों को मैं बता दूं कि ग्रेड पे का भी मैटर 2006 में शुरुआत किया गया। अब रही बात लेवल, जो भर्ती पहले होते थे वो 1800 पे होते थे, जो 8 पास थे वो 1800 पे होते थे। 9 और 10th नॉन मैट्रिक जो पास थे वो 1900 को ग्रेड पे मिलता था। 1900 रुपये का बेसिक हुआ करता था, और जो मतलब 1900 का हुआ करता था उनकी तनख्वाह। लेवल जो होता था, लेवल 2000 का शुरुआत जो है 10th पास होते थे उनका था। जो 10+2 होते थे उनका 2400 था। जो ग्रेजुएशन थे उनके 4200 थे। ये प्रमोशन के क्राइटेरिया क्या थे कि लांस नायक, नायक, उसके बाद हौलदार, हौलदार के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन जो होता था और नेक्स्ट पे बैंड लगता था, वो आपको 2400 से सीधे 4200 लगता था। मतलब 4200 नेक्स्ट पे लगता था। जबकि 2800 की शुरुआत 17 फरवरी 2011 को शुरू की गई, जिसका पद एएसआई पद क्रिएट किया गया, और 17 फरवरी 2011 को नेक्स्ट लेवल एक तैयार किया जिसका नाम 2800 था। जब 2800 का शुरुआत उस समय था ही नहीं, तो आप 2800 किस प्रकार से जो है आपने उन लोगों को दिए जो प्रमोशन क्राइटेरिया में जो अपने 20 साल सेवा काल, 24 साल सेवा काल पूर्ण किए गए हैं, उसमें उनको दे किया जाना था। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, मैं एक बात बताता हूँ, मैं ये जानता हूं कि भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर कोई मेहनत करता है तो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग करते हैं।
वो चाहे अधिकारी हो या जवान हो, कोई भी हो, बहुत मेहनत करते हैं। और इसकी मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। मैं फर्स्ट लाइन रोड ड्यूटी में पूरे पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं। आज कम्युनिकेशन है, आज मोबाइल है, तमाम चीजें हैं, लेकिन आज से 30 साल पहले की जो स्थिति थी, किसी के पास भी मोबाइल नहीं हुआ करता था, किसी के कम्युनिकेशन की तो दूर दूर तक हवा नहीं थी, गाड़ी की उतनी सुविधा नहीं थी, पैदल लोग कोसों मीलों दूर चलते थे, और जो 10-10, 15-15, 20-20 दिन चलने के बाद जो है उस चीज वहां जाते थे। किस परिस्थिति में रहते थे परिवार में। जब 30 साल पहले की जब इतिहास उठाया जाए तो 2001 के पहले तक मैंने देखा है कि चिट्ठी लिखने के उपरांत 15-15 दिन बाद वो टेलीग्राम घर पे आता था, और वो टेलीग्राम घर से जो करते थे वो 15-15 दिन बाद आता था। जिसकी चिट्ठी आती थी पैरामिलिट्री फोर्स में, वो लोग खुश हो जाते थे, वो चाहे फौज में हो कोई हो, कि मेरे घर से चिट्ठी क्या लिखा गया है। तो पता चलता था कि तुम्हारा बेटा हुआ है और बहुत सुंदर है, तुम्हारी तरह गया है, कब तुम छुट्टी आओगे। बेटा जब पिता जब छुट्टी आते थे तो बेटा मालूम चलता था कि 7-8 महीने का हो गया। पिताजी के देहांत 4 महीने पहले हो गई थी, तब बेटा को जो है फौज में पता चलता था। किस परिस्थिति से लोग रहे, और उनके हक को इस प्रकार से मैं जानता हूं कि मारना गलत है। सरकारी बोझ पड़े, नरेंद्र मोदी जी किसी भी व्यक्ति विशेष को इतना हेल्प करते हैं जिसकी कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। आप ये बताइए कितने गरीबों के घर में सिलेंडर उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवाया, तो ये एक ऐतिहासिक कदम था। तो मैं पैरामिलिट्री फोर्स के लिए भी जो मैं बता रहा हूँ कि ऐतिहासिक कदम होना चाहिए, कि जो अपने देश के लिए पूरा मेहनत किए हैं, इलेक्शन ड्यूटी, बॉर्डर्स की ड्यूटी, आरओपी, उसके बाद तथा तमाम जितने नेता हैं भारत के, जितने जज हैं, जितने अन्य लीजेंड हैं, जो IAS PCS अधिकारी हैं, उनके घर में पैरामिलिट्री फोर्स की सिक्योरिटी है। तो ये अपने ड्यूटी में कहीं भी लापरवाही लोग नहीं करते हैं। और इतने मतलब मैं कहता हूँ भारत के एक ऐसे सूरवीर ये लोग हैं कि 1971 की लड़ाई लड़े थे और उसमें जीत हासिल की थी। उसमें मुख्य भूमिका पैरामिलिट्री फोर्स का रहा है, और इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष को उनके सुविधाओं पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। मैं ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनसे 2017 में प्रभावित हुआ था, और इस प्रभावित होने के बाद मैंने पैरामिलिट्री फोर्स पे रिसर्च किया, आत्महत्या के दर पे तथा अन्य पे रिसर्च किया। तो मुझे लगा कि नहीं, कि सबके लिए हम बेहतर कर सकते हैं। जब प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं तो मैं भी उनके लिए बेहतर कर सकता हूं। तो मैंने ये तमाम चीज़ों पे जब रिसर्च किया तो कुछ ना कुछ कमियां निकलती रही, और मैं जानता हूं कि इस मामले में न्यायालय को सही ढंग से बताया जाएगा कि ये मामला नेक्स्ट पे का है, ना कि इसमें MSCP का है। MSCP में क्या है और ACP में क्या है। ACP जो हुआ करता था वो 12 साल का सेवा काल पूर्ण होने पे नेक्स्ट पे मिलता था, और MSCP में उस चीज को घटा के 2 साल कम कर दिया गया था, तो अब 10 साल पे मिलता है। जबकि इसी चीज को देखा जाए तो आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें जो टीचर हैं उसको 8 साल पे मिलता है। आप उत्तराखंड पुलिस को देखिए, 8 साल पे उनको पे जो नेक्स्ट पे मिलता है, उसको प्रमोशन हो या ना हो। तो ये तमाम चीज़ों को जब रिसर्च किया जाता है तब ये पाया जाता है। ये कोई गाछ पेड़ पे नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं यही बताऊंगा कि हम न्यायालय पे विश्वास करते हैं। अगर पे बैंड का मामला जो है, नेक्स्ट पे का मामला जो है अगर जाता है न्यायालय में, तो इस पे उच्च न्यायालय भी इसको जो है अपने संज्ञान में लेगा, और ये सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान में लेगा। मैं यही उम्मीद करता हूँ पैरामिलिट्री फोर्स के तमाम लोगों को भगवान करे कि उनको जो भी उनके नीड्स हैं, उनके जो उनके हक हैं उनको देना चाहिए। और ये विनती मेरे पूरे सभी लोगों से है, क्योंकि जो लोग देश के लिए करते हैं उसके लिए मैं निरंतर खड़ा रहूँगा, और ये मेरा वादा है। तथा साथ में ये भी कहूँगा कि पेंशन के मामले भी पैरामिलिट्री फोर्स अन्य ऑर्गेनाइजेशन लोग कार्यरत हैं उनको दिया जाए। जैसे झारखंड सरकार ने और कांग्रेस आपको राजस्थान सरकार ने किया, शायद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा दृष्टि रही तो बहुत जल्दी पैरामिलिट्री फोर्स को भी एवं अन्य ऑर्गेनाइजेशन जो देश के लिए काम कर रही है उनको भी दे किया जाएगा। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। अगर मेरी बात को किसी भी व्यक्ति विशेष की भावनाओं पर ठेस पहुंचाते तो मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हुआ हूं। मैं देश के जवानों के जोड़ने का, देश के समाज के लोगों को जागरूक करने का, और तमाम लोगों को जो लोग असहाय हैं उनके लिए सेवा करता रहूंगा। आगे भी मेरा ये एक नया जुनून है, नया जोश है। देश को बदलना है, देश को मजबूत रिप्रेजेंटेशन के साथ पूरे विश्व में रखना है। और प्रधानमंत्री जी देश के नहीं पूरे विश्व मंच के सबसे टॉप लीडर हैं, और उनसे सीखने के बाद मैं भी वही काम कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। जय हिंद, शुभ रात्रि, नमस्कार।